Hello everyone, this is me Mashal Hansafi and you are watching Mashal Han Official. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था कि एक्सपेंशन का मतलब है द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू हीटिंग। तो इसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन, यानी हीट की वजह से एक बॉडी जो है वो क्या हो जाए, वो एक्सपेंड हो जाए, उसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। फिर हमने पढ़ा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लेकिन वो हमने सॉलिड में पढ़ा था, क्योंकि सॉलिड का एक स्पेसिफिक शेप होता है, उसका एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, उसका एक स्पेसिफिक एरिया होती है, उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है। तो हमारे पास जो एक्सपेंशन है सॉलिड में, उसमें एक है हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, यानी लेंथ वाइज क्या आ जाए, इंक्रीज आ जाए। किसकी वजह से? इंक्रीज इन हीटिंग की वजह से, ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर की वजह से किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की लेंथ में इंक्रीज आ जाए, तो उसको हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ठीक है। फिर इसके बाद हमने एरिया थर्मल एक्सपेंशन जो है वो हमारे पास हमारी बुक में जो है वो नहीं है, तो इसको सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन भी कहते हैं। लेकिन हमने जो है एरिया थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस नहीं किया। लास्ट में हमने जो लेक्चर पढ़ा वो था हमारे पास वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, यानी सॉलिड जो है उसके वॉल्यूम में, वॉल्यूम का मतलब है द स्पेस ऑक्युपाई बाय एन ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशन स्पेस जो एक ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया हो, घेर लिया हो या ऑक्युपाई किया हो, उसमें लेंथ वाइज, विड्थ वाइज एंड हाइट वाइज जो है वो एक्सपेंशन आ जाए। किसकी वजह से? हीट की वजह से। तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। अब हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। सबसे पहले अगर हम लिक्विड की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास जो लिक्विड है इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, नंबर 1। ठीक है। इसको आप जिस कंटेनर में भी डालते हैं उसी कंटेनर का शेप जो है वो क्या करते हैं, वो उसी कंटेनर का शेप जो है वो इख्तियार कर लेता है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, थर्मल एक्सपेंशन, यानी थर्मल मीन यानी हीट एंड एक्सपेंशन मीन यानी इंक्रीज होना ऑफ किस चीज़ का, यानी लिक्विड का। अब लिक्विड जो है वो हीट की वजह से क्या होती है, एक्सपेंड होती है। अब हमारे पास ये है कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड जो है, अगर हम इसको प्रॉपरली क्या करें, डिफाइन करें और फिर इसका कंसेप्ट देखें, हाउ, व्हाई एंड व्हाट, कैसे होती है, किस तरह होती है, क्यों होती है, ये सारी चीज़ें जो है आज के लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन को देखते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड हमारे पास क्या है। द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, याद रखना है। ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं किस चीज़ की, द इंक्रीज जो एक्सपेंशन आती है किस चीज़ में, वॉल्यूम में, यानी हमने यहाँ पर लिक्विड में किस चीज़ को कंसाइडर किया है, वॉल्यूम को कंसाइडर किया है। द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, यानी इंक्रीज आ जाए, एक्सपेंशन आ जाए किस चीज़ में, वॉल्यूम में, किस चीज़ का, ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड में। याद रखना है यहाँ पर हमने ना लेंथ को कंसाइडर किया है और ना एरिया को कंसाइडर किया है। क्यों? अब ये देखेंगे। ठीक है। ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर या ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर की वजह से इसका थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड कहते हैं। यानी हमारे पास क्या हो, अगर हम किसी भी लिक्विड को हीट दे दें, उस हीट की वजह से उस लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाए, तो हम कहते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। अब आपको पता है यहाँ पर हमने कंसाइडर किया है किस चीज़ को, वॉल्यूम को। अब आपसे कोई भी पूछ ले कि वाई वॉल्यूम, क्यों हमने इसमें लेंथ को कंसाइडर नहीं किया है, क्यों हमने इसमें एरिया को कंसाइडर नहीं किया है, क्यों हमने डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दिया है, वॉल्यूम को कंसाइडर किया है। ठीक है। तो इस कंसेप्ट को क्या करते हैं, इस कंसेप्ट को देखते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास पानी है। ठीक है। तो अगर पानी को हम देख ले तो पानी का कोई स्पेसिफिक शेप होता नहीं है, नंबर 1। ठीक है। मतलब जिस तरह इस चीज़ को देखते हैं, ये सॉलिड है। ठीक है। ये ग्लास है हमारे पास, तो क्या है, ये सॉलिड है, तो इसका एक प्रॉपर शेप है। इसी तरह लिक्विड का कोई प्रॉपर शेप नहीं होता। आप इसको जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसी तरह शेप जो है वो इख्तियार कर लेता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबर 1, तो इसका कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं होता। अगर लेंथ नहीं है तो इसका कोई वॉल्यूम नहीं, एरिया नहीं होगा। तो इसमें लेंथ वाइज एक्सपेंशन और सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन, यानी एरिया
थर्मल एक्सपेंशन जो है इसमें हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस लिक्विड को क्या करेंगे, किसी एक फ्लास्क में या किसी भी एक कंटेनर में क्या करेंगे, इसको डालेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लिक्विड को सबसे पहले एक कंटेनर में डालेंगे। ठीक है, तो मैंने इस एक फ्लास्क में इसको क्या कर दिया, इसमें लिक्विड को डाल दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब इस लिक्विड का एक स्पेसिफिक शेप आ गया। ठीक है, एक वॉल्यूम आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको हीट देंगे। उस हीट की वजह से इसका वॉल्यूम क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो आइए देखते हैं कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। ठीक है, कंसेप्ट की बात करें कि हमने वॉल्यूम क्यों कंसिडर किया है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया कि हमने वॉल्यूम को क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि इसका स्पेसिफिक शेप नहीं होता, तो इसका कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं है, ना इसका कोई स्पेसिफिक एरिया है। दैट्स वाई वी कंसिडर ओनली अ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, अगर हम इसकी एक्सपेंशन कंसेप्ट की बात करें। ठीक है, तो हमारे पास जो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड में हमारे पास क्या होती है, एक वीक फोर्स होती है। किसके दरमियान, लिक्विड में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है उसके दरमियान जो फोर्स होती है वो वीक होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास क्या हो, सॉलिड हो। ठीक है, तो जब हम इसको क्या करेंगे, इसको जब हम हीट देंगे तो उस हीट की वजह से जब यहाँ पर हम हीट देंगे तो उसकी वजह से ये इसकी जो मॉलिक्यूल्स है, इसकी जो पार्टिकल्स है, वो क्या करेंगे, वो एनर्जी को गेन करेंगे। किस चीज़ को, एनर्जी को गेन करेंगे। उस एनर्जी गेन की वजह से इस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेशन करेगा। क्या करेगा, वो वाइब्रेशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। उस वाइब्रेशन की वजह से उस मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज डिस्टेंस है, क्या है, जो एवरेज डिस्टेंस है एज कंपेयर टू सॉलिड, वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, वो ज़्यादा होगी। इसीलिए जो इसका जो रियल वॉल्यूम है वो क्या होगा, इसमें एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, तो ये था इसके पीछे वो कंसेप्ट कि किस तरह क्या होती है, एक लिक्विड जो है वो एक्सपेंड होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस चीज़ की। अब आपको ये समझ आ गया, ठीक है, कि द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। अब मेन पॉइंट्स आपने याद रखना है। ठीक है, When a liquid is heated, जब आप इस लिक्विड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसका कोई लेंथ है नहीं, इसका कोई एरिया है नहीं। तो इस लिक्विड को सबसे पहले आप किसी भी कंटेनर में क्या करोगे, किसी भी कंटेनर में इसको डालोगे। तो ये लिक्विड जो है ये उस कंटेनर का शेप जो है वो क्या करेगा, इख्तियार करेगा। ठीक है, तो व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब आप लिक्विड को हीट करते हैं तो आप उसको डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते इन अ कंटेनर। तो आप उसको क्या करेंगे, एक कंटेनर में डालोगे। तो जब व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इन अ कंटेनर, तो जब उस कंटेनर में आप इस लिक्विड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, बोथ द लिक्विड एंड द कंटेनर एक्सपेंड। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये चीज़ एक्सपेंड होगा, फिर उसके बाद इसकी अंदर जो है वो एक्सपेंड होगी। तो दो तरह की एक्सपेंशन यहाँ पर हमारे पास आती है। ठीक है, एक कंटेनर की एक्सपेंशन जो कि लिक्विड है, सॉलिड है। ठीक है, नंबर वन। फिर उसके बाद लिक्विड का एक्सपेंशन आएगा जो कि हमारे पास इसकी वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, बोथ द लिक्विड एंड द कंटेनर एक्सपेंशन एक्सपेंड, दोनों को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से the actual and the real or the true expansion of the liquid cannot be observed directly। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसकी वजह से हमें इस तरह लगता है कि लिक्विड जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंड हुआ है। इसी को हम कहते हैं कि जो हमें बज़ाहिर नज़र आता है, ठीक है, वो इस तरह है कि हमने हीट दिया, थोड़ी देर बाद हम आ गए, लिक्विड का वॉल्यूम इधर आ गया है। ठीक है, हमें तो इस तरह नज़र आता है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे कि हमने 50 मिलीलीटर वाटर जो है इसमें रखा है, फिर उसको हीट दिया तो ये तकरीबन 50 या 60 तक गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये 60 तक, 50 से लेकर 60 तक हमें ये नज़र आता है, लेकिन असल में उस तरह नहीं होता, क्योंकि जब आप हीट देते हैं तो सबसे पहले हीट की वजह से ये कंटेनर जो है ये एक्सपेंड होती है। ठीक है, तो इस कंटेनर जब एक्सपेंड होती है तो कंटेनर का वॉल्यूम ज़्यादा होती है। जब इसका वॉल्यूम ज़्यादा होती है तो इस लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है वो लिक्विड तक आएगा, लिक्विड जो है उसके बाद वो एक्सपेंड होगी।
तो दैट इज कॉल्ड द रियल एक्सपेंशन। फिर उसको हम क्या कहते हैं, रियल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले यहाँ पर वॉल्यूम थर्मल दो तरह के एक्सपेंशन होती है, एक कंटेनर का एक्सपेंशन नंबर 1, फिर उसके बाद लिक्विड का एक्सपेंशन नंबर 2। तो लिक्विड एक्सपेंशन में हमारे पास दो तरह के एक्सपेंशन आते हैं। तो देखते हैं टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, हमारे पास जो टाइप है इसमें सबसे पहला है हमारे पास रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। रियल का मतलब है जो रियल हो, एक्चुअल में हो, जो ट्रू हो। ठीक है, और अपेरेंट का मतलब है जो बज़ाहिर हमें लगे कि अभी यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, देखो रियल एक्सपेंशन की बात करें, द एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम, इसमें हमारे पास क्या है, द एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। किस चीज़ का, लिक्विड का जो वॉल्यूम क्या है वो एक्चुअली जो इंक्रीज हुआ है ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसकी वजह से, इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से, उसको हम कहते हैं रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, मतलब इस कंटेनर में हम क्या करेंगे, इस कंटेनर में जब हम इसको रखेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है, इसको हमने पॉइंट ए का नाम दे दिया। ठीक है, जब हम इसको हीट देंगे तो ये जो कंटेनर है ये एक्सपेंड होगा, इसके वजह से इस लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल ये आ गया यहाँ तक, इसको हम क्या कहेंगे, बी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ए से लेकर बी तक एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर हुआ है नंबर 1। फिर इसके बाद क्या होगी, यहाँ से फिर कंटेनर का एक्सपेंशन ख़त्म, फिर उसके बाद लिक्विड एक्सपेंशन होगी, तो वो यहाँ तक हुआ है सी। इसको हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंशन ऑफ अ कंटेनर। फिर बी से लेकर सी तक दिस इज कॉल्ड द रियल एक्सपेंशन। ये हमारे पास क्या है, ये रियल एक्सपेंशन है। इसमें हम इस कंटेनर का एक्सपेंशन भी है और लिक्विड का अपना एक्सपेंशन भी है, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ दिस कंटेनर हम यहाँ पर कंटेनर को कंसाइडर नहीं करेंगे। चाहे आपने यहाँ पर ग्लास इस्तेमाल किया है, चाहे यहाँ पर आपने किसी आयरन का फ्लास्क इस्तेमाल किया है, कोई भी कंटेनर आपने इस्तेमाल किया है, उसको हम इसमें से नहीं लेंगे। ओनली द लिक्विड, यहाँ से जो हुआ है यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ, या द रियल एक्सपेंशन ऑफ, या द ट्रू एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ये हमारे पास क्या है, लिक्विड का ट्रू एक्सपेंशन है, इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर। यहाँ पर हम कंटेनर का एक्सपेंशन इसमें कंसाइडर नहीं करेंगे। ठीक, सो इस कॉल्ड द रियल एक्सपेंशन, इसको हम क्या कहते हैं, रियल एक्सपेंशन कहते हैं। अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय VR, यानी वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, रियल एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VR से, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 याद रखना है, जो रियल एक्सपेंशन है इट इज़ ग्रेटर देन, रियल एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन द अपेरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, अपेरेंट एक्सपेंशन इन वॉल्यूम को हम ए से VA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। याद रखना है, देखो द ऑब्जर्व इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। अगर हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमें नज़र आ रहा है, किस चीज़ का, वॉल्यूम का, किस चीज़ की वॉल्यूम का, लिक्विड का। व्हेन इट इज़ हीटेड, जब हम इसको हीट देते हैं इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अपेरेंट एक्सपेंशन। इसको हम क्या कहते हैं, अपेरेंट एक्सपेंशन कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं VA से। ठीक है, याद रखना है। देखो जब हम क्या करते हैं, जब हम इसमें लिक्विड जो है इसमें डालते हैं, ठीक है, जब हमने इसमें लिक्विड को डाल दिया, ठीक है, तो लिक्विड का ये है हमारे पास A, ठीक है, और हम बाहर गए, इसको हीट दिया है, थोड़ी देर बाद हम आ गए, तो यहाँ तक क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, जिसको मैं कहूँगा C। ठीक है, तो देखो जो हमें बज़ाहिर नज़र आता है वो यहाँ से यहाँ तक हुआ है, A से लेकर C तक हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड द अपेरेंट एक्सपेंशन। असल में इस तरह नहीं हुआ है, बज़ाहिर हमें इस तरह नज़र आता है। असल में किस तरह हुआ है, जब हमने हीट दिया तो सबसे पहले ये कंटेनर एक्सपेंड हुआ था, तो पहले ये यहाँ तक आया था B तक, फिर उसके बाद ये C तक गया है। तो B से लेकर C तक द रियल एक्सपेंशन, A से लेकर C तक द अपेरेंट एक्सपेंशन, A से लेकर B तक द वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, यानी यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ है वॉल्यूम में। ठीक है, ये था हमारे पास लिक्विड
थर्मल एक्सपेंशन या थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। इसके बाद हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ रियल थर्मल एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ अपैरेंट थर्मल एक्सपेंशन, उसको भी डिस्कस करेंगे। किस तरह इसको मेजर किया जाता है उसको भी डिस्कस करेंगे, इसके फार्मूले को भी देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर हम क्या करें, हीट दे दें किस चीज़ को, लिक्विड को, और उसकी वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड या थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड कहते हैं, ठीक है। अब लिक्विड जो है उसका प्रॉपर शेप नहीं होता, तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम कंटेनर में डालेंगे। तो जब कंटेनर में डालेंगे फिर उसको जब हीट देंगे तो सबसे पहले जो है कंटेनर एक्सपेंड होगा, फिर उसके बाद जो है लिक्विड एक्सपेंड होगा। तो दो तरह की एक्सपेंशन आती है। एक हमारे पास है रियल एक्सपेंशन, जो रियल में वॉल्यूम एक्सपेंशन आई है, लिक्विड में एक्सपेंशन आई है, नंबर 1। नंबर 2 है हमारे पास अपैरेंट एक्सपेंशन। अपैरेंट एक्सपेंशन का मतलब ये है जो बज़ाहिर हमें नज़र आता है, जो कि उस तरह होता नहीं है, ठीक है। जो बज़ाहिर हमें क्या नज़र आता, बज़ाहिर हमें नज़र आता है, उसको हम अपैरेंट एक्सपेंशन कहते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।